अस्सलामुअलैकुम एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में होलनाक तरीन जल्जले को 14 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 में शदीद जल्जले के नतीजे में आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस्लामाबाद, शमाली पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान भी शदीद मुतासर हुए। जल्जले में 80,000 से जाहिद अफराद जाँ बहक जबकि हज़ारों जख्मी हुए थे। 6 लाख मकानात तबाह हुए थे। चिन्योट इंतजामिया का अनोखा कारनामा, गरीब आवाम के लिए लगने वाले सोमवार बाजार को बंद कर दिया गया। सोमवार बाजार से नक्शे अमन का खतरा है। डीसी की अनोखी मंतक, दूर दराज इलाकों से आए शहरी खरीदारी के बगैर ही वापस लौट गए। सोमवार बाजार की बंदिश पर शहरियों में मायूसी की लहर दौड़ पड़ी। गरीब आदमी बाजार तो लगना चाहिए ना भाई, सस्ता तो है ना बाजार, अगर महंगा है तो कौन आने लगा यहाँ पे, कौन नहीं करना चाहेगा। और कहा कि गरीब लोगों के लिए ये एक अच्छी सहूलत थी जो हमसे जिला इंतजामिया ने छीन ली। चिन्योट में 8 अक्टूबर नेशनल रेजिलियंस डे भरपूर अंदाज से मनाया गया। डीसी ईमान अनवर की सरबराही में कुदरती आफात से बचाव की आगाही वॉक की गई, जिसमें रेस्क्यू 1122 की इंचार्ज मैडम ताहिरा एसी, खिजर हयात भट्टी सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर और तमाम महकमों के अफसरान समेत मीडिया की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगाही वॉक में तमाम शिरका ने कुदरती आफात और सानेहात से बचाव की आगाही के बैनर्स उठाए हुए थे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीसी ने कहा कि सानेहात से बचाव इंतहाई अहमियत का हामिल है। लोग इनसे निमटने के लिए अमली तौर पर तरबियत हासिल करें और मैडम ताहिरा की काविशों को सराहा। डीसी की क़यादत में खत्म नबूवत चौक से फ्लैग मार्च किया गया, जो कि रेस्क्यू ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल SHO थाना मोहम्मद वाला की सरबराही में पुलिस कार्रवाई। डकैती चोरी के मुकदमात में मतलूब इश्तहारी मुजरिम गिरफ्तार। इश्तहारी मुजरिम एहसानुल्लाह थाना बुआना पुलिस को डकैती के मुकदमा मतलूब था। इश्तहारी मुजरिम के कब्जा से नकदी और नाजायज असलहा बरामद। फारूकाबाद गांव मुरीद के में सिटी पुलिस की कार्रवाई, 3 वहशी दरिंदे गिरफ्तार। मासूम बच्चा बरामद। सिटी पुलिस के मुताबिक दरिंदा से मुलजिम ने मासूम अवैस को अगवा के बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे की अगवा की इतला मौसूल होते ही सिटी पुलिस ने अनथक कोशिशों से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। फोर्टाबाद में रेस्क्यू 1122 की जानिब से आज नेशनल रेजिलियंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। 8 अक्टूबर के होलनाक जल्जले के शोहदा और मुतासरीन के साथ इजहार हमदर्दी के लिए वॉक की गई। आगाही वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर रेस्क्यू सिविल डिफेंस समेत शहरियों ने शिरकत की। वॉक के एहतदाम पर जल्जला मुतासरीन के लिए स्पेशल दुआ की गई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस शांगला के जेर एहतमाम बशाम में DHA और RHA की नफाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सूबाई हुकूमत से एक्ट वापस लेने का मुतालबा किया गया, जिसमें ज़िला भर के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, मेल नर्सेज ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने खिताब किया। इस मौका पर वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई, वज़ीर सेहत बिशाम इनाम खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। उकाड़ा में शहरियों को ब्लैकमेल करके भारी रकम हथियाने वाले गिरोह का इंकिशाफ हुआ। गिरोह वीडियो तस्वीर एडिट करने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल करता है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। उकाड़ा में ब्लैकमेल करके लोगों से लाखों रुपए हथियाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ। गिरोह में उमैर नामी नौजवान और उसकी बीवी लुबना शामिल हैं। ये गिरोह मासूम शहरियों की तस्वीर और वीडियो क्लिप बनाकर एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देकर शहरियों से लाखों रुपए लूट चुका है। ब्लैकमेलर गिरोह लड़कियों के जरिए झूठी FIR भी करवाकर भारी रकम वसूल कर चुका है। मुतासरा नौजवान वलीद भी इनकी ब्लैकमेली का शिकार हो गया। शेख उमैर, लुबना उमैर, उसकी बीवी और हसनैन मुनीर शामिल हैं और उनके साथ काफ़ी लोग हैं जो इसी तरह सादा लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे लाखों रुपए वसूल करते हैं।
मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीपीओ साहब का और एसएचओ थाना ए डिवीज़न का जिन्होंने इनको ऊपर एफआईआर दी। नौजवान वलीद की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहांजेब नज़ीर खान ने नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया, जिस पर थाना ए डिवीज़न पुलिस ने मुतासरा शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।